आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो श्रृंखला चल रही थी, आपके सेकंड सेमेस्टर और हिंदी वाली जो बुक है उसको लेकर चल रही थी, तो जिसमें आपकी 5 कहानी मैं पढ़ा चुका हूँ, उनसे संबंधित वीडियो आपको डाल दी हैं और क्वेश्चनों से संबंधित फिर और वीडियो डाल दूँगा। आप रेगुलर देखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि जब तक आप पूरी चीज़ को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो सारी चीज़ समझ नहीं आती है। और मानते हैं कि सेमेस्टर प्रणाली लागू हुआ है तो आपको बुक आने में नहीं आई है, पासबुक नहीं बनी है, सीरीज पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको डिटेल से जो पढ़नी है कहानी, क्योंकि उनकी व्याख्या है वो अंदर से पूछी जाती है, तो फिर दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा व्याख्या को आपको करना है, तो कहानी को जब तक पूरी नहीं देखोगे, नहीं समझोगे आप, जब तक आप उसको नहीं समझ सकते। देखिए, अब सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं कि आपकी जो कहानी है अगले 6 नंबर की, जिसका नाम है आकाशदीप, जो कि आपके सेमेस्टर में पहली बार लगी है। इससे पहले जयशंकर प्रसाद की मधुआ चल रही थी, लेकिन मधुआ को हटा दिया, उसकी जगह इसको लगा दिया, जो कि किसकी है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद क्या है कि अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं, जिन्होंने एक कम समय के अनुसार, या जिसे अपन कहें कि ज़्यादा अध्ययन भी नहीं किया, पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा नहीं की, लेकिन अपने स्वाध्याय के दम पर उन्होंने अनेक तरह की भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया और उन्होंने साहित्य में जो लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले अपनी बात है कि थोड़ा सा जो जीवन परिचय है उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म दिया है, वो जन्म क्या दिया है? 1990। आपकी बुक के अनुसार 1990 है, लेकिन कहीं कहीं क्या मिलता है? ध्यान रखना, 1890 मिलता है, और यहाँ क्या मिलता है? 1889। ये भी मिलता है कहीं कहीं ये मिलते हैं। तो आपकी बुक के अनुसार 1889 है, लेकिन वैसे 1889 भी काफ़ी बुकों में है। और जिसका जन्म कहाँ हुआ है? काशी का मतलब कहाँ? यूपी। काशी का मतलब जो वेद पुराणों के अनुसार जब नाम आता है तो पौराणिक नाम है ये काशी, बनारस का। ध्यान रखना, वाराणसी बोलो, बनारस बोलो, वही काशी है। तो काशी में 1890 में जो हुआ है वो किस में हुआ है? सुगनी साहू परिवार। सुगनी साहू परिवार, ये सुगनी साहू परिवार का मतलब है वैश्य समाज। इसका मतलब बनिया जाति से बनिया है और सुगनी साहू परिवार से है। इनके जो पैतृक, इनके जो पिताजी थे वो किसका? तंबाकू का व्यापार करते थे, और जिसे अपन सुरती, पान मसाला, ये सारी चीज़, क्योंकि बनारस का पान भी फेमस है, तो तंबाकू का व्यापार था इनके पिताजी का। तो सुगनी साहू परिवार में जन्मे, और जैसे दिया है कि इनके पिता जो दिए हैं वो कौन है? देवी प्रसाद। और जो माँ है वो कौन दिखाई है? मुन्नी देवी। ये दिया है। लेकिन जिस तरह से आगे जो बात बताइए कि जयशंकर प्रसाद की दिवंगत इनके पिताजी क्या हुए कि जल्दी ही इनके सिर से उनका पिताजी का साया उठ गया, तो पारिवारिक जिम्मेदारी थोड़ी सी इनके ऊपर आई, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। और पढ़ाई सिर्फ शिक्षा इन्होंने कहाँ तक ली है? शिक्षा जो दी है इन्होंने सिर्फ 8वीं पास है जयशंकर प्रसाद। लेकिन इसके बाद
पारिवारिक परिस्थितियाँ बदली, जिम्मेदारी बढ़ी, तो फिर उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के और अपना स्वाध्याय किया। और स्वाध्याय में देखिए आपके दिया है कि स्वाध्याय करने के बाद कितनी साल जो है, जिसमें क्या है संस्कृत है, जिसमें क्या है पाली है, जिसमें क्या है उर्दू है, और अंग्रेजी इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान इन्होंने अपने स्वाध्याय से किया है। इनकी जो दिखाई है कि ये किसके, जिसमें दिया है कि इतिहास और क्या दिया है दर्शन पुरातत्व, दर्शन और क्या दिया है पुरातत्व, इतिहास दर्शन पुरातत्व के क्या थे प्रकांड विद्वान माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। अब इनकी जो मेन चीज दिखाई है वो क्या है, इनकी कहानियों में जो लिखा है, इनकी कहानियों में क्या मिला है, और जिसे अपन कहते हैं आदर्शवाद से भरी पड़ी है इनकी कहानी, जिनमें क्या है कि प्रेम, त्याग और बलिदान की प्रेम कहानी जो है तो आदर्शवाद की झलक जैसी मुंशी प्रेमचंद के कहानियों में मिलती है, यथार्थवाद की झलक, और ठीक उसी प्रकार जो जयशंकर प्रसाद है जो जिनमें क्या मिलती है आदर्शवाद की झलक, जिसको पाठक पढ़ते ही भावनाओं का भाव विभोर हो जाता है। जयशंकर प्रसाद वैसे आधुनिक काल के कवि हैं और छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ हैं, जिनको ब्रह्मा के नाम से छायावाद में जाना जाता है, ये ध्यान रखना। अब देखिए 1890 उनकी जो मृत्यु जो है वो कितनी दिखाई है, मृत्यु 1937 दिखाई। ये थोड़ा सी इनकी संक्षिप्त जानकारी, और इसके बाद जो दिया है इनका क्या दिया है, जिसमें इनकी वो दिखाई है इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें आपने सुना होगा आंसू है, लहर है, और क्या है झरना है, आंसू, लहर, झरना, और आपने सुना होगा कामायनी, और क्या है चित्राधार। ये सारी की सारी किससे जुड़ी है, ये सारी की सारी छायावाद से जुड़ी हुई है। इसके बाद इनके आपने देखे होंगे कि नाटक लिखे हैं, नाटक में क्या है आपने नाम सुना होगा ध्रुव स्वामी, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, ये सारे के सारे इनके द्वारा लिखित क्या है नाटक है। इसके बाद में आपने कुछ कहानी जो है इनकी, जैसे आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, और क्या है मधुआ, कंकाल, तितली, एरावती, और एक आपने सुना होगा प्रतिध्वनि। ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। पहले आपके अब आकाशदीप जो है वो लगाई है, इससे पहले आपकी चल रही थी आपके सिलेबस में मधुआ, लेकिन मधुआ को हटा दिया है।
और इन सब में क्या है दिखाई देता है, इनकी जो कहानी है उनमें किसके इतिहास और क्या दिया है, भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। भारतीय संस्कृति है, भारतीय अतीत का गौरवगान है, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, त्याग बलिदान की भावना से इनकी कहानियाँ हैं जो सारी की सारी भरी हुई हैं। तो थोड़ा सा ये संक्षिप्त परिचय था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है इनकी उसके आकाशदीप कहानी, उस आकाशदीप कहानी के विषय में मैं थोड़ा सा अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इतना ही बहुत है, फिर मैं अगले उसमें आकाशदीप कहानी का संक्षिप्त जानकारी आपको दे दूँगा। नमस्कार।